हाँ जी, तो मैं जनाब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। ये केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपको अपडेट बताते हैं। लेकिन सर जी, अब ये जो ऑपरेशन क्लीन अप हुए ना, जिसका हम कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्र है कि सही तरीके से हो गया है। लेकिन अब जो है ना, हुकूमत को दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो आपको यही हम खुशखबरी सुना रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन क्लीन अप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हो गया है। ऑपरेशन के बाद कोई भी बंदा जो है वो नहीं शहीद हुआ हमारी तरफ से, और उनकी तरफ से 33 के 33 बंदे जहन्नम वासिल हुए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सर जी, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बात करनी आसान है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया है ना, वो ये मुमकिन ही नहीं कि वो इस तरीके से जो है ना वो उसको कर सके। अच्छा जी, मैं इधर चूँकि सुबह ही आ गया हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे बार बार कालें आ रही हैं क्लाइंट्स वगैरह की, तो बीच में से थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस हो रही है। माजरत करता हूँ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सर जी, इसमें बड़े दो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि जनाब जो ऑपरेशन क्लीन अप है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से हो गया है, जिसमें 33 के 33 जहन्नम रसीद हुए हैं दहशतगर्द। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं कहता हूँ ये इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें किस तरह सराहा जाता है कि इतना बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन, इतना मुकम्मल सेफ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, औरतें थे, बच्चे थे, सारे थे, ये वो हुआ है। ठीक है ना जी। तो फिर सबको छुड़ा लिया गया है 24 घंटे के अंदर। मैंने आपको बताया जहाज़ भी हाईजैक हो जाता है ना, तो उसको भी हफ्ता लग जाते हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक, ये बात है। अब जो दो काम मैं आपको कह रहा हूँ, वो जो करने वाले हैं ना, वो दो काम ये सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर आपको कह रहा हूँ। ये वो दो काम कौन से हैं जी? एक तो काम ये है कि फौरी तौर पे, जैसे हुकूमत ने अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से किया है, एक अफ़गान मुहाजिर भी इधर नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क को जाएं, बस हमने जो खिदमत करनी थी कि एक दिन मेहमान, दूसरे दिन क्या होता है आपको पता है, 3 दिन मेहमान होते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं भाई, मेहमान के बाद आगे और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अपने मुल्क को वो जाएं और वहाँ पे आप अमन है, सुकून है, सारा कुछ है। हम हमारे इधर अपने मुल्क में जाएं और आप इज़्ज़त से चले जाएं। वो भी कोई इधर उधर की बातें ना करें, ठीक है ना। उनको अपने मुल्क में वापस जाना चाहिए। और दूसरा काम जी सर जी, दूसरा काम जिसके लिए हम आज तक हुकूमत को कह के थक गए हैं, वो है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। क्यों हुकूमत इस बात को नहीं समझती कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन पार्टी है, फौज दुश्मन पार्टी है। आप देख रहे हैं ना ये क्या बयानात आए हैं अता तारड़ के, तलाल चौधरी के और सारे इन इदारों के। वो ये आए हैं कि जनाब ये PTI की ज़बान, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है उनके, और तीसरे PTI के और भारत के, इनके बयानों में कोई फ़र्क नहीं है। तो बताएं, जब गवर्नमेंट लेवल पे ये कहा जा रहा है तो अब कोई गुंजाइश रहती है कि इनको हम मज़ीद स्पेयर करें? नहीं रहती। इसलिए हुकूमत को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। आज ही पैमरा को जारी करो नोटिस कि कोई PTI का नुमाइंदा जो है वो इधर नहीं बैठेगा। कोई आप इमरान खान की जगह बानी PTI सारा दिन आप देख लें, जो TV चैनल खोलें, जो खोलें, बानी PTI। ये तमाशा अब नहीं होना चाहिए। ये तजाद है हुकूमत का। ये हुकूमत की इसमें गलती है। उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, बैन होना चाहिए। और अमीन गंडापुरी भी अगर ताउन नहीं कर रहा, उसके ऊपर गवर्नर राज लगाएं, वरना उसको कहें कि जी ठीक है आप PTI से अलहदगी का ऐलान करें। जो अलहदगी से का ऐलान करे वो आके TV पे बैठे। 50 चैनल हैं तो 50 नुमाइंदे उनके बैठे होते हैं। या कनाबदो वैया कनस्तैन कह के सारा दिन झूठ बोलते हैं।
ان کو شرم نہیں آتی؟ آپ یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ انہوں نے آج تک ان کو کوئی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کے لگام نہیں ڈالی. ان کی لگام بنتی ہے ان کی لگام. ان کو لگام ڈالو. ٹھیک؟ تو امید کرتا ہوں کہ جو اگلی ویڈیو میں اس کی مزید تفصیلات بتاؤں گا. اور خبریں ہیں کہ جناب علیمہ خان کو JIT نے بلا لیا ہے, آج عمر ایوب کو بلا لیا ہے, وہاں بھی یہ جانے سے انکاری ہیں. یہ کسی قسم کا تعاون نہیں کرتے. ایک جو 1 مہینے کا کیس ہوتا ہے اس کو 5 سال تک لے جاتے ہیں, جیسے توشہ خانہ والا کیس ہے, فارن فنڈنگ والا کیس ہے. یہ سارے آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے انہوں نے لمبے کیے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے, لیکن یہ 2 کام جو میں نے بتائے ہیں نا, ایک افغان مہاجرین یہاں سے جائیں, ہر صورت چھوٹے سے لے کے بڑا بندہ جائے, اور دوسرا PTI کے اوپر پابندی, اس کے اوپر کھل کے بات کرنی چاہیے. ریفرنس دائر کرے, حکومت ہی کرے. یہ ان کے پاس بہت ثبوت ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ مجھے کومنٹس کر کے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. ایک ثابت شدہ بات ہے کہ فوج کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے, IMF کو خط لکھا ہے. یہ سارا آپ ابھی بھی یہ کارروائی ساری دیکھی ہے آپ نے کہ اس کی وہی زبان ہے جو انڈیا کی زبان ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ ان کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ. آج میں اسلام آباد میں ہوں, اور رابطے کے لیے آپ کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے ہمیشہ, اگر نہیں ہے تو نوٹ کر لیں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, منصف اوان. کئی لوگ مجھے اور ناموں سے بھی وہ ان کو یاد نہیں رہتا. منصف اوان. ٹھیک ہے, منصف کا مطلب بھی ہوتا ہے جسٹس. انگریزی میں منصف کا مطلب ہے جسٹس. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, اور فون نمبر ہے 03-00472-5752. اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں. اگر آپ کو کوئی قانونی مشاورت چاہیے تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں, اوورسیز والوں کے لیے بھی حاضر ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ویدر آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں, پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں. موسم بہت اچھا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, اور بارش کا امکان ان 2 دنوں میں بھی مزید موجود رہے گا. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اللہ حافظ. میرے کیس کا نمبر آنے والا ہے, میں وہ کیس کر کے پھر آپ سے رابطہ کرتا ہوں.